हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामा जी मीडिया में। अगर आपने कुछ दिनों पे न्यूज़ पे ध्यान दिया हो तो आप ये बात जानेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश में 4-5 रेप के केसेस आए और इनमें सबसे बड़ा केस उत्तर प्रदेश में ही आया। हाथरस में एक 20 साल की लड़की के साथ एक रेप के केस सामने आए और इस रेप के केस ने पूरे यूपी को दहला दिया। इसकी तुलना 2012 में हुए निर्भया केस से भी की जा रही है। वहीं इसी केस के 2 दिनों बाद यूपी के हाथरस में ही एक दूसरी केस सामने आई। वहीं आजमगढ़ में भी एक 3 साल की लड़की के साथ रेप की वारदात सामने आए। उत्तर प्रदेश में सरकार रेप के खिलाफ फेल हुई, ऐसा विपक्षियों का कहना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाथरस के बाद बलरामपुर में 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया और ये मामला निर्भया केस के जैसा ही है, लेकिन इस मामले में एक और बड़ी चूक पुलिस की तरफ से हुई। दरअसल रेप पीड़िता के रेप मरने के बाद ही उसके परिजनों को उसका शव तक सौंपा नहीं गया। पुलिस वालों ने बिना बताए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और न ही पोस्टमार्टम हुआ। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इसे लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएमसी प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर हमला किया। मायावती ने कहा कि योगी सरकार को मैं बताना चाहती हूँ, आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है और आपको दूसरों की बहन बेटियों को अपना समझना चाहिए। यदि आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप खुद को पीछे हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे 99 नहीं 100% भरोसा हो गया है कि वर्तमान में यूपी में सीएम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप नेतृत्व परिवर्तन करें। मायावती ने कहा कि हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यूपी सरकार हरकत में आएगी, यूपी के मनचले जो बहन बेटियों का उत्पीड़न करते हैं उन पर अंकुश लगाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह मैंने बलरामपुर की एक घटना न्यूज़ में देखी जिसने मुझे झकझोर दिया। अगर वो महिलाओं के साथ सुरक्षित नहीं कर सकते तो यूपी के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि रेप की घटनाएं यूपी में लगातार बढ़ रही है। हाथरस, बलरामपुर और कई जिलों में, आजमगढ़ सहित कई जिलों में रेप के मामले सामने आ रहे हैं। उन्नाव केस हो या फिर ये हाथरस का केस, इन सब ने यूपी में रेप की घटनाओं से दहला कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में कानून ही नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों और माफियाओं, अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। बता दें कि बलरामपुर की पीड़िता की मां के मुताबिक दरिंदों ने उनकी बेटी की कमर और पैर तक तोड़ दिए, वो खड़ी नहीं हो पाई। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी मंगलवार को करीब 10 बजे अपने कॉलेज एडमिशन के लिए गई थी, तभी कुछ लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। शाम तक न लौटने पर परिजनों ने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। तो लड़की को रिक्शा वाला बेहोशी की हालत में करीबन 7 बजे लेकर आया। लड़की की हालत ख़राब थी और कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया, लेकिन पुलिस वालों ने भी एक बड़ी दरिंदगी वाले काम किए। दरअसल पुलिस वालों ने परिवार वालों से शव छीनकर ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। ना ही उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई और ना ही कोई जांच। ये भी एक बहुत बड़ी चूक है कि क्या इसमें कोई राजनीतिक हाथ था या फिर पुलिस वाले किसको बचा रहे थे। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें।